चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा सुधा देवी, वर्स नंबर 62। मंजु गृहिणी श्री राधा। लावण्यामृत वार्तया जगदिदं संप्लावयन्ति सरराका चन्द्रमनस्तमेव वदनजोत्स्नाभिरातन्नते। श्री वृंदावन कुंज मंजुगृहिणी काप्यस्थितोच्छमहु कुर्वाणखिल साधन कथां दत्त्वा सदासोत्सवम्। अहो लावण्यामृत वार्ता में जो अपने विश्व को संप्लावित कर रहे हैं, जिनकी बदन चंद्रिका की अनंत शारदीय पूर्ण शशि सुषमा विस्तार करते हैं, जिनकी मुख चंद्र की चंद्रिका शरद काल की पूर्ण शशि चंद्रमा की सुषमा को बढ़ा रहे, विस्तार कर रहे हैं। ऐसे वृंदावन की मंजू कुंज गृहिणी राधा अपना दासोत्सव प्रदान करें, जिससे समस्त साध्य साधन कथा सब कुछ अति तुच्छ हो जाता है। इस प्रकार यहाँ वर्णन होता है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती अपने को मान लिए कि मैं राधा दासी, कि राधा दासी होने का अभिमान जीवन को कितना मधुमय बना दिया। राधा दासी होने का अभिमान श्रील प्रबोधानंद सरस्वती के अंदर ये स्वाभाविक है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति हर परिस्थिति में राधा चरण कमल की छटा, भले ही वैकुंठ में हो या नरक, राधा जी के बिना मेरी और कोई गति नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
इस प्रकार प्रगाढ़ ममता वैकुंठ में हो चाहे नरक में, राधा जी के बिना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रगाढ़ ममता, इस प्रकार प्रगाढ़ ममता युक्त चिन्हित प्रेम सबको छोड़कर राधा जी के चरण कमल को एकमात्र आश्रय किया है। जैसे भगवान ने दुर्वासा मुनि को कहा, हे मुनिवर, जिन लोगों ने स्त्री पुत्र परिवार स्वजन संपद यहाँ तक कि प्राणों की ममता भी छोड़ दिया है, एकांतिक रूप से मेरे चरणों में आश्रय ग्रहण किया है, तो मैं उनको कैसे त्याग कर सकता हूं? जिन गोस्वामियों ने अन्न जल छोड़कर दिवारात्र एकमात्र प्रार्थना कर रहे हैं कि कुथाई गो प्रेममयी राधे राधे, कि मेरे मोहांध हृदय, जो मोहग्रस्त हृदय है, उसको शुद्ध बना करके अपने चरणों में आश्रय दान कर। इस विश्व में राधे तुम्हारे बिना दूसरा कोई नहीं, इसलिए इससे अतिरिक्त और कोई उपाधि युक्त भजन है कभी? ये वाणी अति शक्तिशाली, राधा जी के चरणों में एक निष्ठा, जीवन में जो कुछ भी हो जाए हो, राधा जी के चरणों में एक निष्ठा बनी जाए। यह कोई अक्षर नहीं, ये वाणी वांगमयी मूर्ति, इसलिए एक निष्ठा, एक भावना, गौड़ीय वैष्णव गण यही प्रार्थना करते, प्रभु हे ऐवार कर करुणा, जुगल चरण देखी सफल करिब आँखि, एई मोर मनिर कामना। युगल पाद पद्म देख करके इस नेत्रों को सफल बनाएंगे, यही मेरी अभिलाषा है। निज पद सेवा दिवा, नाई मोरे उपेक्षेवा, अपने चरणों की सेवा प्रदान करेंगे, मुझे उपेक्षा नहीं करेंगे। आप दोनों परम करुणा सागर हैं, दुहो बिनु नहीं जानो, एई बड़ भाग्य मानो, मुई बड़ पतित पामर, ललिता आदेश पाइया, चरण से विभो जाइया, प्रिय सखी संगी हर्ष मने। ललिता जी का आदेश पा करके प्रिय सखियों के साथ बड़े आनंद में राधा गोविंद के चरण की सेवा। दोहु दाता शिरोमणि
अति दीन मोरे जाने निकटे चरण दिवेदाने। दोनों ही दाता शिरोमणि हैं, इसलिए मैं अति दीन ही हूँ। ऐसा जानकर मुझे अपने चरणों में स्थान देंगे। पाव राधा कृष्ण पार भूचिवे मने रघा। दूरे जावे सकल विकार। नरोत्तम दासे कहे এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়। देह प्राण सकले सफल। राधा कृष्ण के चरण पाएंगे तो मन की सारी पीड़ा मिट जाएगी, सारी बाधाएं विपत्तियां दूर हो जाएगी। नरोत्तम ठाकुर जी यही वांछा, यही अभिलाषा करते हैं कि हे प्रभु राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। यही प्रार्थना गौड़ीय वैष्णवों को और कोई उपाय नहीं। हृदय शीतल करने के लिए एकमात्र यही अभिलाषा मन प्राण हृदय में। तो इसलिए साधक आवेश में श्रील प्रभुदानंद सरस्वती पाद हो रहे हैं कि आप कब तुम्हारे प्रेम योग्य जो कि सेवा योग्य दासी हम बने, इस तरह से प्रार्थना करते हैं। सुसज्जित कुसुम सज्जा, जबकि उनको एक लीला के स्फूर्ति होने लगे। वासक सज्जिका राधा, जो कि इस कुंज में राधा जी कृष्ण स्वयं अभिसार करेंगे, आएंगे, इसलिए राधा जी कुंज को सजा लेंगे। सुसज्जित कुसुम सज्जा को और भी अच्छी प्रकार से सजा लेंगे। दीप को और भी उज्जवल से उज्जवल कर रही है। तांबूल वाटिका को कर्पूर आदि गंध द्रव्य के द्वारा फिर से सुवासित कर रही है। साजल कुसुम से सपुन साजही, जार ये जारल बाते, वासित कर्पूरी कर्पूर पुनः पासई, बोई गेल मदन भराते। आज स्वयं किंकरी रूप में राधा जी को वृंदावन की मंजू गृहिणी इस रूप में अनुभव कर रही है। मंजू अर्थात अतिशय मनोहर। जैसे मंजू गृहिणी लड़कियां घर की सामान को बड़े सुंदर रूप से सुसज्जित करती है, वैसे राधा जी कुंज भवन को मन के अनुरूप सजा रही है। मंजू गृहिणी राधा अपने मनोहर हाथ से कुंज की मनोहर रूप से सज्जा को सजा रही है। सब कुछ अति मनोहर, प्रेम वस्तु भी मनोहर, प्रेमिक का भाव, सभी चेष्टा अतीव मनोहर होता है। केवल प्रेमी भक्तों के द्वारा अनुभव होता है। जबकि कुंज सज्जा के समय कुंज को सजाते हुए राधा जी की अंग कांति स्वर्ण कांति उनके दिव्य शरीर से प्रकाशित होने लगा।
लावण्यामृत वार्ता के द्वारा विश्व को संप्लावित कर रही है। इस प्रकार जिन्होंने ऐसे दर्शन करने का सौभाग्य पाया, उनकी बात ही क्या। श्रवण कीर्तन में भी विश्व प्रेम रस के द्वारा प्लावित होता है। जिस प्रेम के बिंदु मात्र उदय होने पर विश्व मानव का चित्त आनंद रस में डूब जाता है। राधा जी की अंग कांति से वो प्रेम धारा अजस्र रूप से निकलती है। राधा जी की अंग कांति उसी से इस चैतन्य महाप्रभु विश्व जगत को प्रेम रस में डुबो दिया। विश्व जगत में कहीं नदियों में बाढ़ आती है और उस बाढ़ के द्वारा पार्थिव जगत डूब जाता है, परंतु प्रेम बन्ना के उच्छलन, प्रेम बन्ना की जो बाढ़ है, प्रेम की बाढ़, वो कहाँ पर होता है? हृदय भूमि पर होता है, हृदय में होता है। अतएव हृदय को डुबोने के कारण संप्लावन या बाढ़ कही गई है। चैतन्य महाप्रभु जी प्रयाग में जाकर के प्रेम प्रचार करते हुए कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा, गंगा जमुना प्रयाग नारिल डुबाए ते, प्रभु डुबाएल कृष्ण प्रेमीर बन्नाते। गंगा जमुना प्रयाग इन सब में बाढ़ आती है, परंतु उस बाढ़ से कितना डूबता है? थोड़ा सा कुछ डूब जाता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु जी ने कृष्ण प्रेम की बाढ़ में सारे संसार को डुबो दिया। ये कैसे संभव हुआ? कि राधा जी की अंग कांति के द्वारा हुआ। किंकरी देख रही है। आज नागरी मणि राधा जी के मदन चंद्रमा पर जो उनकी किरण राशि, उनकी जो किरणें अनंत शारदीय चंद्र के चंद्रमा की कांति माला को विस्तार कर दिया। प्राकृत तेजस पदार्थ का विकार, उसमें आलोक किरण नहीं है। परंतु राधा जी में क्या है? अनुराग रस का सुदिव्य प्रकाश है। अनुरागिनी राधा जी श्याम अनुराग की कांति माला है। इसलिए उनका मुख कमल, जो मुख चंद्रमा, अतिशय रूप में सुशोभित हो रहा है। किंकरी का मोहन प्राण अनुराग रस की कांति माला में उज्जलित है। इस प्रकार उनके मन में स्फूर्ति प्राप्त हुई। फिर साधक दशा में हाहाकार के साथ श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद प्रार्थना कर रहे हैं। श्री वृंदावन के कुंज मंजु गृहिणी राधा, मुझे कब दास उत्सव प्रदान कर धन्य करेंगे। जिनके दास अतिशय हृदय में आनंद वर्धनकारी, अतिशय आनंदजनक, क्योंकि मधुर रसमय दास्य है। सखी होकर के भी दासी और दास रस के पात्री है। ऐसा दास रस
अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। राधा दासी के निकट दूसरे समस्त साधन अति तुच्छ हो गया है। चैतन्य महाप्रभु जी की करुणा का दान, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की करुणा का दान ही यही दास प्राप्ति है। राधा दासी इस रसमय दास्य उपाधियों प्रचार के लिए महाप्रभु गोदावरी के तट पर राय रामानंद से मिले हैं और मिलकर उन्होंने साध्य साधन तत्व के विषय में प्रश्न किया। राय रामानंद उनके प्रश्न का सारगर्भ उत्तर दिया। इसलिए उनके हृदय में विविध प्रकार के साध्य साधन तत्व का स्फुरण कराया। श्री रामानंद राय ने पहले ही अंतिम न करके बिगिनिंग प्रथम जीवन से संसारिक लोगों में वर्णाश्रम धर्म, फिर कृष्ण में कर्मार्पण, फिर स्वधर्म त्याग, इसके पश्चात ज्ञान में भक्ति इत्यादि बहुत से साध्य विषय को प्रभु के सामने उपस्थापित किया। परंतु महाप्रभु जी ने इन सभी साधों को यह बाह्य कहा, यह बाह्य आगे कहा, क्योंकि जीव सर्वत्र कृष्ण का नित्य दास है। भगवान की सेवा भूल करके स्वतंत्र रूप से जीव संसार में देह दही आवेश लेकर के इस संसार दुख को भोग रहे हैं। कृष्ण पाद पद्म की सेवा या शुद्ध भक्ति उनके स्वरूपानुबंधी कर्तव्य है, अर्थात जीव के स्वरूप धर्म कृष्ण पाद पद्म सेवा। इन सभी साध्य कथा में जीव का कोई स्वरूप अनुबंधी कर्तव्य का उपदेश नहीं हो पाया। इसलिए महाप्रभु जी ने इन सब को बाध्य कहा है। जितने भी कर्मार्पण, वर्णाश्रम धर्म और स्वधर्म त्याग और ज्ञाननिष्ठा भक्ति सबको बाध्य कहा। क्यों? ये सब भक्ति से कोई संबंधित नहीं। जीव स्वरूप का जो शुद्ध धर्म है, कृष्ण चरण कमल की सेवा करना, ये सब नहीं आया। इसलिए महाप्रभु जी ने इन सबको बाह्य कह करके आगे हटाया। Out, external things, nothing there, everything useless. In the material life, mostly people are living in varnashram family life. Then they are following God. Many persons offer karma, and many persons they left karma, following karma, pious activities, and varnashram dharma, karma, pious karma. After then, they left following Jnana Bhakti. So Mahaprabhu told everything external things, nothing. अंत में जब राय रामानंद ने
शुद्ध भक्ति या प्रेम भक्ति की बात कही, तब महाप्रभु जी ने उसे स्वीकार किया। अतएव जीव नित्य कृष्णदास, उनके हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय हो और उस शुद्ध भक्ति के उदय में भगवान की सेवा लाभ करके धन्य हो, यही चैतन्य महाप्रभु जी का उद्देश्य है। इसलिए प्रेम भक्ति फिर से किसी विशेष स्तर में जब पहुंचता है तब चरम आस्वाद होता है। तो महाप्रभु जी ने राय रामानंद से ये प्रश्न किया। रामानंद राय ने दास भक्ति से लेकर के ब्रज के परम मधुर रस, परम मधुर सख वात्सल्य और मधुर रस की भक्ति भी कही। ब्रज भक्ति की कथा सुन करके महाप्रभु जी बोले कि यह उत्तम है, इसे हम अंगीकार करते हैं, ये उत्तम वस्तु है। महाप्रभु जी को आनंद की और कोई सीमा नहीं, और पूछने में भी कोई निवृत्ति समाप्ति नहीं। समस्त साध्य श्रेष्ठ में, सभी साध्य भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? ब्रज गोपियों की मधुर भक्ति, जिसे सुनकर महाप्रभु जी ने कहा, प्रभु कहे यही श्रद्धा बदे सुनिश्चय, कृपा करी कह यदि आगे किछु है। महाप्रभु बोले यही साध्य की अवधि है, ये तो सुनिश्चित हुआ। गोपी प्रेम सर्वश्रेष्ठ, तो कृपा करके आगे और कुछ बताएं। राय कहे यार आगे पूछे है न जाने, एतो दिन नहीं जाने आछे भुवने। राय रामानंद बोले कि प्रभु, इससे आगे पूछने वाला व्यक्ति जगत में है कोई? यो भी मेरे समझ में नहीं था, परंतु जब आपने पूछा है तब यार मुद्दे राधार प्रेम साध शिरोमणि, जार महिमा सर्व शास्त्र ते व्याख्यानी। इनमें से राधा जी का प्रेम जो कि साध शिरोमणि है, समस्त शास्त्र में जिस महिमा का वर्णन हो रहा है, अतएव राय रामानंद जी ने राधा प्रेम को साध्य शिरोमणि के रूप में स्थापित किया, और चैतन्य महाप्रभु जी ने इसका समर्थन किया। प्रभु का यही साध्य वस्तु अवधि यही है, यही साध्य शिरोमणि। राधा प्रेम, राधा जी के करुणा से, उनकी सखी मंजरियों की कृपा से ही ये आस्वादन हो सकता है। इसलिए इसका प्रोसेस बताया। राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखियन है तार पल्लव पुष्प पाता। एक लता, जैसे हमारे यहाँ पर ये क्या है? माधवी लता है, मालती लता है, माधवी लता है, ये सभी पुष्प वृक्ष लता ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें क्या है? राधा जी जो है प्रेम की